जय श्री गुरुदेव। मित्रों, हम इस दुनिया में पैदा तो हुए, लेकिन हमें यह नहीं पता कि हम क्यों पैदा होने के बाद हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है और वो उद्देश्य किस कर्म के द्वारा पूरा होगा। वो कर्म वाकई हमारा कर्म है, हमारा धर्म है, स्वधर्म है या विधर्म है। आखिर वो कर्म हमारे द्वारा सही ढंग से किया जा रहा है या नहीं। वो कर्म किस तरह से किया जाए, उसके फल की अभिलाषा की जाए या नहीं की जाए। कौन कौन से कर्म हमारे लिए स्वधर्म है और कौन कौन से कर्म हमारे लिए विधर्म है। जीवन में कर्म और कर्म फल का रहस्य, कर्म और कर्म के साथ जुड़े हुए योग का रहस्य श्रीमद् भगवत गीता से खुलता है। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे अध्याय के इसी सेगमेंट में हम चर्चा करेंगे श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कर्म और कर्म फल से जुड़े हुए रहस्यों को। तो शुरू करते हैं। हो सकता है कि इसकी व्याख्या में, इसकी चर्चा में कुछ गलतियां हो, गलतियों के लिए आप क्षमा करेंगे, लेकिन चर्चा करना, विश्लेषण करना, उन पर मंथन चिंतन करके उन्हें अमल में लाना, यह भी हमारा धर्म है। कोशिशें करना हमारा कार्य है। ईश्वर सदगुरुदेव हमारा मार्गदर्शन करेंगे। तो भगवत गीता में अध्याय 2 के 48वें श्लोक में कहा जाता है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोस कर्मणि। तुम्हारा कर्म करने मात्र में अधिकार है, कर्म के फल में कभी भी ना होगी। कर्म फल का हेतु भी मत हो, तुम्हारा कर्म न करने में भी आसक्ति ना होगी। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारा अधिकार कर्म करने में है, कर्म के फल में तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। आखिर ये कैसे हो सकता है कि हम कर्म करें और उसके फल की इच्छा ना करें, और क्यों नहीं हमारे कर्म के फल में अधिकार है। तो जो मेरी बुद्धि में उतरता है वो बात इस तरह की है कि हम जब भी कर्म के फल की इच्छा रखते हैं तो फल की इच्छा हम वर्तमान के परिदृश्य में रखते हैं, लेकिन हमारा जीवन अनंत शारीरिक जीवनों का एक चक्र है। यह जो जीवन है हमारे महाजीवन का एक अध्याय मात्र है। पिछले जन्मों में हमने किस तरह के डेबिट्स किए, यानी किस तरह के कर्जे लिए, किस तरह के हमने ऋण लिए, जब हम इस जन्म के कर्मों के आधार पर देखते हैं कि उस कर्म का हमें फल क्यों नहीं मिल रहा, तो भगवान कहते हैं कि फल शायद तुम्हें इसलिए नहीं मिल रहा कि उस फल को तुम्हारे पिछले जन्मों के कर्जे में एडजस्ट किया जा रहा। जैसे कई बार हमारे खाते में लियन लग जाता है, खाता माइनस में चला जाता है। हम जो भी कमाते हैं या जो भी हमारे खाते में क्रेडिट होता है वो पहले उस लियन को, उस ऋण को पूरा करने में लग जाता है, उसके बाद फंड हमारे अकाउंट में रिफ्लेक्ट होता है। इसीलिए हमारे महाजीवन के अकाउंट में कहां कहां गड्ढे हैं और हमारे वर्तमान के कर्म फलों से किन गड्ढों को भरा जा रहा है शायद हम न समझ सकें। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, कर्म के फल की अभिलाषा मत रखो। जब हम साधना करते हैं तो साधना में भी हमें फल की अभिलाषा होती है, हम तत्काल उस फल को प्राप्त करना चाहते हैं। लेकिन लगातार मंत्र जप से, नाम जप से, विविध प्रकार की साधनाओं से भी हमें फल नहीं मिलता, तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं कि हमारी ये जो साधना है ये निष्फल हो रही है, इस साधना का हमें कोई लाभ नहीं मिल रहा, इसका मतलब ये निरर्थक तो नहीं। लेकिन हमारे शास्त्र कहते हैं कि नाम जप हो, प्रभु से जुड़ी हुई कोई भी साधना हो, वो निष्फल नहीं हो सकती, उसका फल मिलना तय है। ये जरूर है कि उसका फल अभी कहां एडजस्ट हो रहा है ये हमें पता न चले, लेकिन फल तो मिलता ही है। साधना का फल निष्फल नहीं होता, निरर्थक नहीं होती साधना। इसलिए साधना के मार्ग में यदि आप हैं और फल यदि आपको नहीं मिल रहा, मुझे नहीं मिल रहा, तो हमें ये सोचने की आवश्यकता नहीं कि ये फल नहीं मिल रहा यानी ये निष्फल साधना है। साधना का फल जरूर होगा, कर्म करेंगे तो उसका असर जरूर होगा, लेकिन वो असर
जिंदगी के किन पहलुओं को ठीक करने में लग रहा है, शायद हम ये न पता कर सके। इसलिए हमें निष्काम कर्म करना चाहिए, बिना कामना के, बिना फल की इच्छा के कर्म करना चाहिए। यही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। अब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के संबंध में 3 प्रकार के विचार किए जाते हैं। जब हम कर्म करते हैं तो 3 प्रकार के कर्मों की चर्चा होती है, कर्म, अकर्म और विकर्म। विकर्म का अर्थ होता है पाप का आचरण, अकर्म का अर्थ होता है स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना, और दोनों ही नितांत अमंगलजनक है। कर्म तो ठीक है, लेकिन अकर्म और विकर्म, इनसे हमें बचना चाहिए। अकर्म से क्यों बचना चाहिए? क्योंकि अकर्म का अर्थ है स्वधर्मोचित कर्म का नहीं करना। जो कर्म हमारे लिए नहीं बने हैं, यदि वो हम करते हैं, बिना कारण के उनको करने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वो अकर्म हो जाता है, जो अमंगल का कारण होता है। और जो विकर्म होते हैं, यानी पाप का आचरण, जिससे समाज का, जाति का, संसार का, प्रकृति का, ईश्वर के नियमों का उल्लंघन होता है, उन्हें विकर्म कहा जाता है। तो कर्म आवश्यक है, लेकिन अकर्म और विकर्म, इनको समझना उससे भी ज्यादा जरूरी है। ऐसे कौन से कार्य हैं जो हमारे लिए नहीं बने हैं? ज्योतिष से इसकी दृष्टि मिल सकती है। एस्ट्रोलॉजी में हमारे ग्रह नक्षत्रों की पोजीशन हमें यह बता देती है कि हम किस कर्म को करने के लिए पैदा हुए हैं और कौन सा कर्म हमारे लिए नहीं है। जो कर्म हमारे लिए नहीं है, हमारी लाइफ के ब्लूप्रिंट में नहीं है, हमारे लाइफ के अलाइनमेंट में नहीं है, उस कर्म को करने का तात्पर्य है हम अकर्म में उतर गए और वो अमंगलजनक हो जाता है। कुछ कर्म किसी व्यक्ति के लिए ठीक हो सकते हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के लिए वो अकर्म हो सकते हैं। यानी ऐसा कोई कर्म हो सकता है जो किसी और के लिए तो ठीक हो, लेकिन मेरे लिए ठीक ना हो। तो मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि मेरे लिए कौन सा कर्म कर्म है और कौन सा कर्म अकर्म। एक कर्म किसी के लिए अकर्म हो सकता है और एक कर्म किसी के लिए सकर्म हो सकता है, और विकर्म तो किसी को भी नहीं करना है। विकर्म यानी ईश्वर के नियम, यूनिवर्सल लॉज का उल्लंघन, सहज मनुष्यकृत धर्म का उल्लंघन, किसी दूसरे की फ्री विल का उल्लंघन, किसी दूसरे की जिंदगी में दखलंदाजी, उसका उपहास, किसी का शोषण, अपने हित के लिए समाज, देश और कानून का उल्लंघन, अपने हित के लिए बेईमानी, छल और कपट, ये सब विकर्म है। इन सब से दूरी के लिए भगवत गीता हमें आगाह करती है। और कर्म में 3 प्रकार के कर्मों का यहां जिक्र आता है, नित्य कर्म, नैमित्तिक कर्म और काम्य कर्म। काम्य कर्म अमंगलजनक है, नित्य कर्म और कर्म स्वीकार्य है, लेकिन काम्य कर्म अमंगलजनक है। कर्म के पहले मैंने 3 प्रकार बनाए, कर्म, अकर्म और विकर्म। और कर्म के अंतर्गत 3 प्रकार के कर्म आते हैं, एक स्वधर्म युक्त कर्म, एक नैमित्तिक कर्म और एक काम्य कर्म। स्वाभाविक रूप से जो कर्म हमें करने ही पड़ते हैं, उन कर्मों को स्वीकार किया गया है। ऐसे कौन से कर्म हैं जो हमें करने ही पड़ते हैं? जैसे हमें अपने उदर की पोषण का अधिकार है, हमें अपने जीवन को स्वाभाविक रूप से जीने के लिए कुछ जरूरी कर्म करने पड़ते हैं। कुछ शारीरिक कर्म ऐसे होते हैं जो इंटरनल इंटीग्रेटेड होते हैं, उनकी कोडिंग होती है, वो अपने आप होते चले जाते हैं। जैसे हृदय का कार्य है धड़कना, तो वो अपने आप धड़कता रहेगा। शरीर में उदर का कार्य है हमारे द्वारा किए गए भोजन को पचाना, तो वो अपने आप पचता चला जाएगा, पचता रहेगा। ये स्वधर्म है। तो इन कर्मों को करना स्वीकार किया गया है, इन्हें नित्य कर्म कहा गया है। और दूसरा नैमित्तिक कर्म कहा गया है, किसी विशेष निमित्त के लिए।
जैसे हम योग मार्ग में, साधना के मार्ग में, तो साधना के मार्ग में साधना को आगे बढ़ाने के लिए हमारा नैमित्तिक कर्म है निरंतर नाम जप करना, मंत्र जप करना। तो नाम जप, ध्यान, यह हमारा नैमित्तिक कर्म है। लेकिन तीसरे प्रकार के कर्म को नैमित्तिक कर्म के बाद काम्य कर्म कहा गया है, जो स्वीकार किया गया है, लेकिन उसमें अमंगल की बात कही गई है। यानी कामनाओं के लिए जो कार्य किए जाते हैं कि मैं ये प्राप्त कर लूं, वो प्राप्त कर लूं, साधारण जरूरतों की प्राप्ति के लिए किए गए कर्म स्वीकार्य हैं, लेकिन उससे अधिक, बहुत अधिक लालसाओं की पूर्ति के लिए, भोग और विलास की पूर्ति के लिए जिन कार्यों को किया जाता है, आकांक्षाओं, इच्छाओं के लिए जिन कार्य को किया जाता है, उन्हें काम्य कर्म कहा जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म के फल का हेतु मत बनो। फिर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि योगस्थ कुरु कर्माणि संग त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयो समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। समत्वम योग उच्यते की व्याख्याएं तो बहुत मिलती हैं, लेकिन विद्वत जन कहते हैं कि समत्वम योग उच्यते को समझना इतना आसान नहीं है। ये समत्वम योग उच्यते बहुत हायर लेवल की बात है। ये हमारी साधारण चेतना, हमारी नॉर्मल कॉन्शियसनेस की समझ से बाहर की बात है, लेकिन फिर भी सामान्य रूप से इसका अर्थ क्या बताया गया है मैं बताता हूं कि हे धनंजय, कर्तापन की आसक्ति त्याग कर कर्म फल की सफलता और असफलता में समभाव युक्त होकर भक्ति भाव में स्थित होकर स्वधर्म विहित कर्म करो। समत्व भाव ही योग कहा जाता है। किसी भी प्रकार का कार्य हम करें, उन कार्यों में हम आसक्ति न रखकर समभाव से, पिछले एपिसोड में हमने समभाव की चर्चा की, सदैव सम एवं प्रसन्न रहना ईश्वर की सर्वोपरि भक्ति कहा गया है। किसी भी कार्य को करते हुए हम समभाव को रखें। अपने प्रोफेशनल लाइफ में, अपनी पर्सनल लाइफ में या अपनी आध्यात्मिक लाइफ में कोई भी कार्य हमें सुख दे, दुख दे, हर्ष दे, विषाद दे, हम हर स्थिति में समभाव रख सकें, बिगड़े नहीं। निश्चित रूप से अधीर होना, निश्चित रूप से हम कभी कभी शोकग्रस्त भी हो सकते हैं, डिप्रेस भी हो सकते हैं, स्वाभाविक है, मनुष्य हैं हम। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये रहे कि हम अप्रभावित रहते हुए, डिटैचमेंट के साथ, बिना किसी मोह ममता के साथ कार्य करते रहें। जैसे हमने तय कर लिया कि हमें इस दिशा में आगे बढ़ना है, अब हम अपना कार्य ईमानदारी से करें, हार्डवर्क करें, लेकिन हम फल की इच्छा करते रहें कि हमें यह फल मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो हम ईमानदारी से अपना कार्य नहीं कर पाए। हमारा पूरा ध्यान फल में लगा रहेगा। जैसे कोई साधना हम करते हैं, अब साधना में हमने पढ़ा लिखा सुना कि इस साधना के जरिए हमें इस तरह के फल की प्राप्ति होगी, और हमारा पूरा ध्यान उस फल में लगा रहे, उस रिजल्ट में लगा रहे, तो क्या हम उस साधना को ईमानदारी से कर सकेंगे? नहीं कर सकेंगे। तो जब कर्म को हम समत्व भाव से करते हैं, समभाव से करते हैं, हालांकि समभाव समत्व भाव की प्रॉपर व्याख्या नहीं है, लेकिन फिर भी सामान्य दृष्टि से हम किसी भी कार्य को समभाव से करें तो समत्वम योग उच्यते हो जाता है। लेकिन साधना को, गुरु प्रदत्त आराधन को, साधन को यदि हम निष्काम भाव से, समत्व भाव से, बिना किसी फल के इच्छा के कर सकें, निरंतर नाम जप कर सके कि हे प्रभु, मेरा कार्य है नाम जप करना, और मैं नाम जप ही करता रहूं, आपको हमेशा स्मरण करता रहूं, इसी भाव से यदि हम उस नाम जप को कर सके तो समत्वम योग उच्यते हो जाता है। निष्काम कर्म किस प्रकार का होता है? योगस्थ। जब योगियों के लिए कर्म की बात होती है तो योगियों का सबसे बड़ा कर्म है साधना, ध्यान, आराधन, गुरु प्रदत्त नाम जप, मंत्र जप। और उस मंत्र जप में हम निष्काम हो जाए, बिना फल के साधना
करने में सफल हो जाए तो हम समत्वम योग उच्चते को अपने जीवन में सार्थक होते देख सकते हैं। और इस निष्काम कर्म योग के फल से ही ज्ञान योग प्राप्त होता है। इस प्रकार इन श्लोकों का, इन शिक्षाओं का उद्देश्य एकमात्र है कि निष्काम समभाव से किया हुआ कर्म, निष्काम समभाव से किया हुआ धर्म, निष्काम समभाव से की हुई साधना जब फलीभूत होती है तो ज्ञान योग उत्पन्न हो जाता है। हम ज्ञान में योगस्थ हो जाते हैं, ज्ञान हमारी सहज अवस्था बन जाती है। वो ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है। वो पढ़ने लिखने या बाहर से इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने से पैदा हुआ ज्ञान नहीं होता। वो ज्ञान हमारी स्वाभाविक स्थिति, हमारी अंतर चेतना से, सृष्टि से चेतना का तारतम्य बनने से स्वाभाविक रूप से प्रकट होता है। कर्म फल की सिद्धि तथा असिद्धि में जो समबुद्धि होती है उसे ही योग कहते हैं। और आगे हम बढ़ते हैं, जब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे धनंजय, क्योंकि काम्य कर्म भगवत अर्पित निष्काम कर्म योग से अत्यंत ही निकृष्ट है, अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की कामना वाले कृपण होते हैं। काम्य, काम्य यानी कामना से किया गया कर्म, किसी भी प्रकार की इच्छा से किया गया धर्म, यश मान प्रतिष्ठा के लिए किया गया परोपकार, इसे भगवान श्री कृष्ण हेय दृष्टि से देखते हैं। वो कहते हैं कि किसी भी प्रकार की इच्छा से किया गया कर्म योग नहीं होता, और ऐसे कर्म को हमें त्यागना चाहिए, ऐसे कर्म से हमें दूरी रखना चाहिए। यह निकृष्ट है, अत्यंत ही निकृष्ट, दूरण। अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, यानी बिना कामना के कर्म करो। साधारण कर्म, साधारण कार्य शायद कर्म की श्रेणी में ना आए। जो आजीविका के लिए, जीवन यापन के लिए, खाने पीने ओढ़ने रहने के लिए, अपनी सुख सुविधाओं में वृद्धि के लिए, बढ़ोतरी के लिए जो कार्य किए जाते हैं, शायद यहां पर उन कार्यों की बात नहीं की जा रही। जो कार्य अध्यात्म में आत्म प्राप्ति के लिए, जीवन के मूल उद्देश्य को जानने के लिए, परमात्मा को पहचानने के लिए, अपने आत्म भाव को जगाने के लिए, परमात्म सिद्धि के लिए, अपने महाजीवन को सार्थक किए जाने के लिए किए जाते हैं, उन कार्यों को ही कर्म कहते हैं। और उन कर्मों में भी सकाम कर्म को निकृष्ट बताया गया है, निष्काम कर्म को उत्कृष्ट बताया गया है। अतः तुम निष्काम कर्म योग का आश्रय ग्रहण करो, फल की कामना वाले कृपण होते हैं। आगे हम बढ़ते, परमेश्वर को अर्पित निष्काम कर्म योग ही बुद्ध योग कहलाता है।